सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं मुझे पता है। आप लोग अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आप लोगों को नींद नहीं आ रही है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको नींद आएगी भी नहीं। ये समझ लीजिए कि जब तक हम लोग ये जो वैकेंसी आई है इसको बढ़ाकर नहीं रहेंगे ना, जब तक सोएंगे ही नहीं। और सोना भी नहीं चाहिए दोस्त। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खबर जो आपको चौंका देगा, आपको मैं जगाने आया हूं और मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूं, इसको समझाने आया हूं। समझिए मामला है क्या। देखिए थोड़ा सा समझिए डिटेल्स में। सबसे पहले ये वैकेंसी आई कब? 20/1/2024 से स्टार्ट हो गया। ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई और 20 तारीख को जब ये आई है तो समझिए कि 22 तारीख को जो राम मंदिर में उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। आप जान ही रहे हैं ये सबसे बड़ा आयोजन हुआ था। राम मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठान हुआ है राम भगवान का। ठीक है, तो प्रभु श्री राम यहां पर आ गए ना 22 तारीख को। हम लोग इसीलिए रुके थे, गुरुजी इसलिए बताए थे कि चलो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान होना है। तो 20 तारीख को हम लोग को जब आया तो हम लोग को सोचने समझने में और सोशल मीडिया पर बात को फैलने में थोड़ा समय लगा। तो 21 तक हम लोग बात को फैला दिए थे, परंतु 22 को इसलिए आंदोलन नहीं किए थे क्योंकि बहुत भव्य आयोजन हो रहा था। ठीक है, और अच्छा नहीं समझो कि इस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे। अब जैसे ही हम लोग प्लान बनाए थे कि 22 के नहीं 23 को आंदोलन करेंगे, ये प्लानिंग चल रहा था। ठीक है, लेकिन देखिए 23 को फिर तुरंत पटना जोन की तरफ से बुला लिया गया। पटना के जो चेयरमैन थे कुछ शिक्षकों को बुलाए और पता नहीं क्या क्या समझाया, क्या क्या झांसा दिए, ये बात टल गया, आंदोलन रुक गया, आंदोलन रोका गया तुरंत। उसके बाद अब इसको समझिएगा। देखिए आप सबसे पहले सतर्क इसलिए हो जाइए क्योंकि आपको धोखा दिया जा रहा है। और जो एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, 3 बार धोखा दिया, बार बार धोखा दिया, उस पर आप कैसे भरोसा करेंगे? आप मूर्ख हैं, आप महामूर्ख हैं कि उस पर भरोसा कर रहे हैं जो बार बार धोखा दे रहा है। हमें तो नहीं लगता है दोस्त, जरा सा भी भरोसा नहीं है। 1-8% कह सकते हैं, 99% हम कह सकते हैं कि हमें भरोसा नहीं है। बस 1% छोड़ सकते हैं क्योंकि 100% तो बोलना गलत ही होता है। तो अबर 29, ठीक है, ये 29/1 को मतलब 29 तारीख को बुलाया गया है मुंबई जोन की तरफ से। ठीक है, चेयरमैन बुलाए हैं कुछ शिक्षकों को और एक नोटिस अभी आज ही के डेट में आया है कि जिनको मिसकंसेप्शन है, मतलब जिनको मिसकंसेप्शन इसलिए कह रहा है कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि वैकेंसी कम है तो ये सही है। मिसकंसेप्शन कर रहा है मतलब गलतफहमी जिनको है, जिनको डाउट है। डाउट क्या रहेगा भैया, ये तो क्लियर है 6 साल से वैकेंसी नहीं है तो इसमें क्या मिसकंसेप्शन रहेगा। तो टीचर जो है उनको बुलाया गया है। देखिए अब झांसे में मत आइए, आंदोलन को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। समझिए ये आंदोलन को रोकने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और ये पूरा प्लान है। अब मुंबई जोन की तरफ से आएगा तो फिर चेन्नई जोन की तरफ से आएगा, फिर दिल्ली जोन की तरफ से आएगा और टीचर लोग मिलते रहिए तब तक। सबसे बड़ी बात समझिए कि 20 तारीख है और 19 को लास्ट है ना जी, मतलब लगभग 1 महीना का टाइम है फॉर्म भरने का। अभी तो बच्चे फॉर्म भर नहीं रहे हैं, ऐसी 15-20 दिन पार हो जाएगा तो लास्ट में फिर कहानी खत्म हो जाएगा। तो दोस्त इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आप कभी मत विश्वास करिए, झांसे में मत आइए। मुझे शिक्षकों से भी अनुरोध है और छात्रों से भी अनुरोध है, यह युद्ध जो है बड़ा संभलकर और बड़े सावधानी से, बड़ी सतर्कता से, बड़ी बुद्धिमानी से करने की जरूरत है। नहीं तो आंदोलन को रोक दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में आपको समझ लीजिए क्या होगा, रोना पड़ जाएगा। तो दोस्त एक आंदोलन प्लान के साथ होता है। कोई भी अगर हम लोगों को आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है तो वो भी एक प्लान तैयार कर रहा है और उसका प्लान को समझना पड़ेगा। सबसे पहले उनकी रणनीति को समझना पड़ेगा, तभी आप युद्ध में जीत पाएंगे। अपनी रणनीति बनाने से पहले दूसरी की रणनीति को समझना होता है, तब हम युद्ध में जीतेंगे। उनकी रणनीति क्या है, उनकी क्या साजिश है, उनका क्या प्लान है। तो प्लान तो समझ में आ गया है और भी उनका क्या प्लान चल रहा होगा। तो हम लोगों को हाई अलर्ट रहना होगा दोस्त और आंदोलन में भाग लेना है, जल्द से जल्द आंदोलन में भाग लेना है। करोड़ों छात्र फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर करोड़ों छात्रों को इस आंदोलन में आना होगा और आएंगे भी, पूरा विश्वास है लोग आएंगे भी। लोग गद्दार नहीं है कि फॉर्म भरने के लिए आएंगे तो वो आंदोलन करने के लिए नहीं आएंगे। वैसे गद्दार लोग तो है नहीं लोग, ठीक है। तो अपने आप को आपको दिखाना है, अपने आप को आपको धोखा नहीं देना। अगर आप नहीं आएंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। तो ये जो नोटिस आई है इसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था कि ये नोटिस आपको भरमाने के लिए है, बेवकूफ बनाने के लिए है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि पहले ही आपको कई बार बेवकूफ बनाया जा चुका है और जो कई बार धोखा देता है उस पर भरोसा कैसा यार। हमने तो मौका भी दिया, चलो तुम एक बार गलती किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन बार बार उसका यही हाल है। तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। हम लोगों को तो आंदोलन रोकने का प्रयास देख ही रहे हैं। 20 को आया, फिर 22 को राम मंदिर का मामला था, तुरंत फिर पटना जोन बुलाया, फिर 29 को भी, मतलब रुकते रहे हम लोग।
यही करते रहे हम लोग। 29 तारीख को बुलाया गया है, आज ही का ये नोटिस आया है, तो आप समझ लीजिए आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की नोटिस आई कि 29 तारीख को बुलाया जाए, मतलब 3 दिन फिर से बढ़ा करके टाइम एक्सटेंड करके मतलब इस तरह से टाला मटोल किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्त आपको जागने की जरूरत है और खुश होने की जरूरत है। बहुत लोग, तो सबसे बड़ी बात ये बता दो, बहुत लोग खुश हो गए कि हाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कुछ हो नहीं रहा, ये एक सिर्फ आपको आंदोलन को रोकने का एक प्रयास है, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो आपको लगे रहना है और अगला कदम जैसे ही आपको मैसेज मिलता है, गुरुजी जैसे ही बताते हैं, जैसे सब लोगों का प्लान होता है, बच्चों का प्लान होता है, छात्रों का प्लान, तुरंत ही आंदोलन में आ जाएंगे। सब लोग रेडी है, आने के लिए भी तैयार है, आपको भी बस तैयार रहना, एकदम हाई अलर्ट में रहिए आप, और किसी की बातों में बहकावे में मत आइए। मैंने पहले ही बोला था कि लोग भागते हैं बातों से और पैसों से, इस चीज को याद रखिएगा। बड़े बड़े लोगों को पैसा देकर खरीद लिया जाता है, वो आपको साथ नहीं आएगा, या जो कमजोर दिमाग के होते हैं उनको पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बातों से बहका दो। सबसे पहले तो बात का, प्लान का, साजिश से बहकाने का एक तरीका होता है, युद्ध रोकने का एक तरीका होता है। उसके बाद दूसरा होता है, ठीक है, मतलब पैसा दे दो, जो उसका मेन है, जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसको मेल में कर लो, वो तुमको युद्ध में साथ ही नहीं देगा। तो बहुत सारे तरीका होता है। खैर, हमारी जो लड़ाई है, हम छात्र के बल पर लड़ेंगे, छात्र मिलकर लड़ेंगे और शिक्षकों के बल पर लड़ेंगे, अकेले तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी की बातों में नहीं आए, और ये एक बहुत बड़ा झांसा है, युद्ध को, आंदोलन को रोकने का एक तरीका है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। मैं 99% आपको ये बात बता दूं कि ये सही बात है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्त, ये एक मैसेज था जो मैं आपको बताने की कोशिश किया, आपको जागरूक करने की कोशिश किया है, और फिर आगे जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है आपको सबसे पहले दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम लोग इसके पहले भी वेटिंग के लिए आंदोलन किए थे, 1 महीना तक लगातार आंदोलन किए थे दोस्त, आप वीडियो जाकर के देख भी सकते हैं। तो दोस्त, हम लोग सब साथ हैं, और जैसे ही मैसेज मिलता है तैयार रहेंगे, सब लोग आएंगे, और ये सब झांसे में आप लोग नहीं आइएगा। जो लोग खुश हो रहे हैं वो उनको यही कहना चाहते हैं कि खुश मत होइए, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। हम लोगों को रोका जा रहा है, बहकाया जा रहा है, फिर से ठगा जा रहा है, तो आप हाई अलर्ट में रहिए, और जैसे ही आपको मैसेज मिलता है युद्ध में आप कूद पड़िए दोस्त। तो दोस्त, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।